आप और हम सब चाहते हैं कि ना पैसा कमाना, और हम लोगों को लगता है कि पैसा कमाना जो आज के टाइम में ना बहुत मेहनत का काम है, या फिर जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ना सुबह से शाम तक, वही पैसा कमा सकते हैं। बट अगर हम अपने आसपास देखें ना तो वही लोग, उन्हीं लोगों के पास ना पैसा बहुत कम होता है, और पैसा उन लोगों के पास ज्यादा होता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, और वो लोग ना कहीं पैसे के लिए उतनी हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे होते। तो आज का हमारा सेशन इसी टॉपिक पर होने जा रहा है कि हम लोग जो है वो किस तरह से कुछ स्मार्ट वर्क करके, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, कुछ पैसे को मैनिफेस्ट करके, मनी मैग्नेट बनकर हम किस तरह से पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ना हम सब चाहते हैं कि हम सबके पास पैसा हो, और पैसा जो है वो हमारी 90% 95% जो है खुशी के लिए, जरूरतों के लिए भी जरूरी है। बट हर जगह पैसा नहीं होता, बट फिर भी पैसा हम सबको सुबह से शाम तक के लिए ना पैसा हम सबको जरूरतों के लिए चाहिए, चाहे शौक पूरे करने के लिए चाहिए या जरूरतों के लिए चाहिए। बट नॉर्मली एज अ मिडिल क्लास अगर हम लोग देखें ना तो पैसे के लिए ना हम लोग सुबह से शाम तक हम मेहनत ही कर रहे होते हैं। और पैसे के बारे में जो हमारी सिचुएशन होती है ना कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो पैसा जो अगर हमारे पास आ रहा है तो वो आने से पहले जाने के लिए तैयार है, या फिर आ गया तो कुछ टाइम अगर हमारे पास बचा वो फिर कहीं ना कहीं निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास पैसा नहीं टिकता। तो आज हम कहीं हमारे माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शायद हम लोग पहले से उसी हिसाब से सोच कर रहे थे। तो आज हम वही 4-5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो हम कौन से 5-6 स्टेप लेकर कि पैसे को अट्रैक्ट कर सकें, पैसे के बारे में जो हमारी थिंकिंग है उसको चेंज कर सकें, और वो कौन से काम कर कर हम लोग जो है ना, आप और हम सब चाहते हैं कि पैसा हमारे पास रुके। तो इसी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पैसे के बारे में। पैसा जो है ना, सबसे पहला टॉपिक हमारा था कि पैसा जो है वो एनर्जी है। क्योंकि मान लीजिए हम सब में एनर्जी, हम में भी मैग्नेटिक पावर है, हम में भी एनर्जी है। हम जो चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज, जिस तरह की फीलिंग हमारे अंदर होगी हम उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अच्छे वर्ड बोल रहे हैं तो हम अच्छी फीलिंग के साथ बोल रहे हैं और अच्छे माहौल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अगर हम बुरे माहौल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी कहीं ना अंदर ही हमारी फीलिंग भी वैसी है। और कहीं हम सबके अंदर पैसे को लेकर ना वो नेगेटिविटी रहती है कि पैसा तो ना पैसे वालों के पास ही आता है, तो हम लोगों के पास नहीं आता है। तो हम जो पैसे की एनर्जी, हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जो हमारे चारों तरफ ना एनर्जी फैली हुई है, हम खुद एनर्जी से बने हैं, और हम जिस तरह की चीजों को चाहते हैं ना हम उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप कई बार सोचते हैं, इस तरह से देख लेते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि किसी का फोन आ जाए या हमें कोई चीज ऐसी खाने की पसंद है वो हमें मिल जाए, और वो कुछ ही सेकंड में ना कहीं से वो चीज हमारे पास आ जाती है, या फिर वो फोन कॉल आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे हम और चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसी तरह से हम मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से मान लीजिए कि सुबह कई बार हम लोग उठते हैं ना तो हमारा मूड जो है, हमारी जो एनर्जी है ना, अगर वो डाउन है और हम लोगों को कुछ इरिटेशन हो रही है, या हमने रात को सोशल मीडिया ज़्यादा देख लिया है, तो वही चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं, और वही हम जो है नेगेटिविटी ना, जब हम उठते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो कहीं वो जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में सारा दिन चल रही होती है, हम हर चीज़ के लिए नेगेटिव ही हो रहे होते हैं, तो वो पैसों से रिलेटेड भी हमारी नेगेटिविटी इसीलिए चल रही होती है। कहीं ना वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना पैसों के बारे में नेगेटिविटी भरी हुई है, कहीं हमारी सोसाइटी से या हमारे पेरेंट्स ने कि पैसा तो खराब होता है, पैसे के बारे में, पैसा अमीर लोगों के पास होता है, पैसा हमेशा लड़ाई झगड़े का कारण होता है। तो वो जो है ना हमारे अंदर वो नेगेटिविटी है, और पैसा आने से पहले खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो पैसा अगर आ भी रहा होता है ना तो हम उसको आने से पहले ही ना नेगेटिव फीलिंग देकर उसको भेज रहे होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से सोच के देखते हैं। मान लीजिए हमारे को ना कोई चीज मिल रही है, या हमारा कोई दोस्त है, एक हमारा कोई अच्छा दोस्त है, बट जब भी वो हमें मिलता है ना हम उसको बुरा भला कहते हैं या उसके बारे में बुरी बातें करते हैं, बट वो हमारे लिए अच्छा चाह रहा होता है। तो जब हम उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली अगर उसे पता लग गई तो वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। तो पैसा भी इसी तरह से, अगर हम पैसे के बारे में भी बुरी बातें करेंगे तो पैसा हमारे पास रहेगा क्यों? तो क्यों ना हम पैसे के बारे में अच्छी बातें करें, जिससे कि हम मनी मैग्नेट बन करना जो उस पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो पैसे के बारे में हमें अपनी थिंकिंग जो है ना उसको वो चेंज करना पड़ेगा, उसके बारे में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। फिर हमें उसके लिए
अच्छी वाइब्रेशंस रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें ना पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ना हम लोग पैसा आ गया या पैसा नहीं आया या पेमेंट नहीं आई या हमें किसी से लेना है या किसी को देना है, तो हम लोग ना चिढ़ रहे होते हैं, यार पैसा नहीं आया, पेमेंट नहीं आई, इतने दिन हो गए, पता नहीं पैसे कब आएंगे और पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो अरे ये तो आने से पहले ही चले जाएंगे, इसमें से तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो पैसे, जब तक आप पैसे के लिए ना थैंकफुल नहीं होंगे ना, आप ये देखिए कि आपकी जो अब की लाइफ है ना, वो किसी की ड्रीम लाइफ है। वो कोई आदमी उस लाइफ के बारे में सोच रहा है कि मैं इस लाइफ को ले लूं, बट आपके पास जितना पैसा है आप उससे अपना घर का राशन ले रहे हैं, आप उससे अपने कपड़े ले रहे हैं, आप उससे अपने सारे काम कर रहे हैं, बट आप उस पैसे को थैंक यू नहीं कह रहे हैं। आप दुनिया में सबको थैंक यू कह रहे होंगे एक तरफ से, बट उस पैसे को थैंक यू नहीं कह रहे हैं, बट उस पैसे के लिए ना आप हमेशा बुराई कर रहे हैं। तो वो पैसा आपके पास क्यों टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो क्योंकि उसके साथ आपकी फीलिंग मैच नहीं हो रही ना, वो अच्छी तरह से आ रहा है खुश होकर, बट आप उसको अच्छी तरह ले नहीं रहे। तो जब भी पैसा आए या देर से आए या आने वाला हो, तो उसके लिए एक अच्छी फीलिंग रखिए, उसके लिए थैंकफुल होइए कि अगर वो फ्यूचर में भी आ रहा है तो अभी बोलना शुरू कीजिए थैंक यू कि वो पैसा आएगा तो मैं पेमेंट दूंगा। आपने अभी तक देखिए ना, आपने ये तो है नहीं कि आपने लोगों के पैसे नहीं दिए या पेमेंट नहीं दिए हैं या आपने उधार लिया हुआ है वो चुकाया नहीं, वो चुकाया है ना। वो क्यों चुकाया है? चाहे आपके पास पैसा देर से आया है या जल्दी आया है, बट वो आया है। बट अगर आप उस पैसे जो आने वाला है उसके लिए अभी से थैंकफुल होने लगेंगे ना, कहीं आप रिलैक्स रहेंगे कि पैसा खुशी खुशी आएगा और खुशी खुशी जाएगा। क्योंकि अगर आपको वो कहीं खुशी देगा तो वो जहाँ जाएगा वहाँ भी खुशी देगा। तो पैसे के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाइए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए अपनी लाइफ में, तो वो खुशी खुशी आएगा। फिर आप अपने पैसे उसके लिए जिस तरह से आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है कि उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा चाहते हैं। मान लीजिए आप अगर लाइफ में आज चाह रहे हैं कि ये जो मैं टेक्निक्स आपको बता रही हूँ ना, इनको 21 दिन तक मैनिफेस्ट करके देखिए, इनको लिख कर देखिए, इनको ना आजमा कर देखिए कि किस तरह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, कि आप उसको विजुअलाइज कीजिए। आप मान लीजिए अगर नौकरी नहीं है तो कितने की नौकरी आपको चाहिए, या फिर अगर आपको नौकरी है और आप अपनी चाहते हैं मेरी नौकरी में इंक्रीमेंट हो तो कितना हो, तो कहीं वो उसको प्रेजेंट में विजुअलाइज कीजिए कि मेरे पास अगर इतना पैसा आएगा तो मैं उसको क्या करूं, कैसे रहूंगा, कैसे रहूं। बट यहाँ एक बात आ जाती है, अगर आप उस पैसे को विजुअलाइज कर रहे हैं ना, मान लीजिए आज की टाइम में आप कमा रहे हैं 20,000 या 50,000 और आप सोचेंगे मेरी सैलरी हो जाए 5 लाख 10 लाख, तो वो एक ना कहीं उसके साथ आपकी फीलिंग मैच नहीं होगी। हमें अगर अपने उस पैसे को विजुअलाइज करना है कि मुझे जितना पैसा चाहिए ना, उसके लिए हमारी उतनी फीलिंग होनी चाहिए, या उसके लिए हमें उतनी होना चाहिए कि हाँ इतने पैसे, विश्वास होना चाहिए कि इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे। मान लीजिए अगर हम आज 50,000 कमा रहे हैं तो मैं सोचूं कि अगले 2 महीने या 6 महीने मेरा अगर इंक्रीमेंट होता है तो 20,000 एक्स्ट्रा हो जाए, 25,000 हो जाए, तो जिसको कि हम विश्वास कर सकें, मान लीजिए हम उस बात को पचा सकें, और तभी वो फीलिंग होगी, तभी हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर हमें इसको और मनी को किस तरह से विजुअलाइज करना है, उसके लिए आप ये सोच सकते हैं, मान लीजिए आंखें बंद कीजिए, ये काम आप ना सुबह जब आप उठते हैं, बेड से उठते हैं, उस टाइम कीजिए, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जो 90% काम करता है ना, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है। और बेड पर सोने से पहले कीजिएगा, 5 मिनट पहले, कि जब आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे, मान लीजिए आपकी सैलरी में 20,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो आप उन पैसों से क्या करेंगे, बच्चों को क्या लेकर देंगे, अपने लिए क्या लेंगे, वाइफ को क्या लेके देंगे, या हस्बैंड को क्या लेके देंगे, या आप घर में कौन सी एक नई चीज़ लेकर आने वाले हैं उन पैसों से। और अगर वो कोई नई चीज़ लेकर आने वाले हैं तो एक बार आप सोचिए, मान लीजिए आपकी जेब में 20,000 हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, तो आप वो चीज़ लेने जा रहे हैं ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को फील कीजिए, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है। एज ए मिडिल क्लास ना, हम लोग ना जो विजुअलाइज भी करना होता है ना, हम लोग किसी, बोला जाए ना कि आप सोचिए आप किसी अच्छी शॉप में गए हैं, अच्छे मॉल में गए हैं, शोरूम में गए हैं ना, तो हमें वहाँ जाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। या नॉर्मली हम लोग ना कभी उस शोरूम में घुसते भी नहीं है कि शायद वहाँ पर भी वो सूट ना 1,500-2,000 का मिल रहा होगा, हम घुसते भी नहीं कि शायद वहाँ महंगा मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता है। जब हम उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं चीज़ खरीद सकता हूँ, तो वही फीलिंग आपको वो पैसे को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी।
वो पैसे के बारे में नेगेटिविटी निकाल दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि आप लोगों को कुछ पैसा देना शुरू कीजिए। जब हम सोचते हैं ना कि मेरे पास ही हो, सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं वो उस जगह वो रुक जाते हैं, क्योंकि जब भगवान ये देखता है कि ये तो किसी को देता नहीं है, तो फिर इसको मैं क्यों दूं, फिर मैं इसकी किसी पेमेंट लेने में क्यों हेल्प करूं। बट जहां हम लोग किसी को देते हैं, चाहे वो हमें किसी को फैमिली में किसी की जरूरत के हिसाब से देना है, या हमें किसी को वैसे जरूरत के हिसाब से देना है, दान देना है, या फिर हमें कहीं भी देना है, तो जब हम खुश होकर देंगे ना, तो वो जब हमारे पास भी पैसा आएगा ना, तो जब वो यूनिवर्स भगवान हमें पैसा देगा ना, तो वो भी खुश होकर आएगा। और वो कहते हैं ना कि पैसे में बरकत होती है, तो वो बरकत तभी होगी जब हम अपनी जेब में से कुछ निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कई बार ना एज ए हाउस वाइफ या कहीं पर, या अगर हम कोई सामान लेने गए हैं ना, तो हम मॉल में जाएंगे ना, शोरूम में जाएंगे, वहां बार्गेनिंग नहीं कर रहे होंगे, बट जहाँ छोटी छोटी चीजें ले रहे होंगे ना, जो शायद उसमें से बहुत कम पैसे बचा रहा होता है, वो उसके बच्चों के लिए भी वो कुछ कमा रहा होता है ना, वहां हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, वहां हम 5-5, 10-10 रुपए के लिए भी लड़ रहे होते हैं। तो अगर हम वहां उनको देंगे तो कहीं वो भी खुश होगा, और करके देखिए कि वो हमें भी खुशी मिलेगी। तो जब हम थोड़ा सा खुले हाथ से किसी को देने की कोशिश करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी हमें थोड़े खुले और हाथ से देगा। तो जब खुले हाथ से पैसा आता है ना, तो वो बहुत बरकत भी देकर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं भी है जो देना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने लिए ना बचाकर दूसरों को बांटिए, ऐसा भी नहीं है, बट अपने लिए रखिए और दूसरों को भी दीजिए, देने से अच्छी खुशी मिलती है। नेक्स्ट कीजिए कि पैसे के बारे में जो हमने अभी पहले बात की ना, हम सबके अंदर ना पैसे के बारे में नेगेटिविटी है, जो हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने बताया या उनके पेरेंट्स ने बताया कि पैसा तो बुराई की जड़ है, सिर्फ नौकरी करो, रिटायर्ड हो जाओ, पैसा इतना बचा लो कि अपनी लाइफ अच्छे से निकल जाए, हमें तो दूसरों को नहीं देना, पहले अपने आप को देखना है, पैसा तो सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है और अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा जब भी आता है बुराई ही लेकर आता है। तो ये सारे डायलॉग्स जो है ना, हम लोग बचपन से सुनते हुए बड़े हो रहे हैं, अभी भी हम सुनते हैं, पैसे हिसाब से खर्चो, पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। तो जब हमारी मेंटेलिटी यही होगी ना, हमारी जहाँ सोच रुक जाएगी ना, तो हम आगे एक्शन लेना भी रुक जाएंगे। तो थोड़ी सी अगर हम अपनी सोच को बढ़ा रखेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुलेगा और हम लोग अपने आप से जो है ना नए नए थॉट्स लेकर आएंगे, नए नए विचार लेकर आएंगे। और जब नए विचार हमारे दिमाग में आएंगे ना, तो वो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो हमारे को और आगे बढ़ाएंगे कि हम किस तरह से और पैसा कमाएं। तो सबसे पहले कोई भी नेगेटिव थॉट आप लेके चलिए, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए है, फैमिली के लिए है, या फिर आपके पैसों के लिए ना, तो वो बुरा ही होगा। तो क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों ना पॉजिटिव रहें हम लोग, अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दें कि नहीं, पैसा अगर कोई और कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, जरूरी नहीं है पैसा हमेशा बुराई की जड़ हो। तो पैसे के बारे में अच्छी सोच रखने लगेंगे ना, तभी हम लोग ना पैसे को और अट्रैक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, कि आप जो काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि जैसे हमने अभी बात की, आप विजुअलाइज कीजिए कि आपकी सैलरी बढ़ गई या आपके पास इतने पैसे आ गए। बट खाली उसको लिख लेने से, विजुअलाइज कर लेने से या विजन बोर्ड बना लेने से तो वो पैसे नहीं आने वाले हैं। हम उसमें फीलिंग तो डालेंगे, फीलिंग के साथ हमें उसके साथ एक्शन भी तो लेना है। अब मान लीजिए हमने सब कुछ लिख लिया, कर लिया, और बेड के ऊपर बैठे हैं और सोच रहे हैं भगवान पैसे देगा, छप्पड़ फाड़ के आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, कहीं से आएंगे। तो हो सकता है एक आध बार आए, बट उसके लिए अगर आपने पहले कोई एक्शन लिया होगा, वो तभी आ पाएंगे। बैंक में पैसा होगा तभी तो बैंक भी इंटरेस्ट देगा ना, अदरवाइज नहीं देगा। उसके लिए पहले आपने बैंक में पैसा रखा होगा। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं ना फ्यूचर में भी आपके पास पैसा आए, तो उसके लिए आपको पहले उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा। और जब हम कुछ सोचते हैं कि हमें उस पैसे को अट्रैक्ट करना है ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको अलग अलग तरह से आइडियाज देगा कि आपने कौन सा एक अपना एम बनाया है, तो आप उस पैसे को किस तरह बचा सकते हैं, या किसी से पैसे लेने हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, या फिर कोई अपनी जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से और अच्छे काम करके या कौन सी और मेहनत करके आप अपनी सैलरी का इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। तो कोई भी जो भी हमें कोई एक्शन प्लान लेने हैं, तो उसके लिए हमें पहले ना एक्शंस लेने पड़ेंगे। बिना एक्शन के हमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमने अभी 5-6 पॉइंट्स के बारे में बात करी है ना, कि सबसे पहले पैसे के बारे में, आप पैसे की क्या एनर्जी है विजुअलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए, फिर थोड़े पैसे देने शुरू कीजिए लोगों को। फिर उसके बाद नेगेटिविटी जो है
पैसे के बारे में उन थॉट्स को निकाल दीजिए, और जब आप एक्शन लेंगे, फील करेंगे, पैसा जो है आपके पास वो जरूर डेफिनेटली आने वाला है। तो ये जो अभी में हमने बात करी है जिन एक्शंस के बारे में, जिन टॉप पॉइंट्स के बारे में, उनको ना आप नोट कर ना 21 दिन तक उसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए। पहले अपने विचार, थॉट्स हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली जो आप मनी मैग्नेट बनकर ना पैसा आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा, बट उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा अपना टाइम लगाना, निकालना पड़ेगा। तो आज का हमारा ये सेशन जो था, टॉपिक किस तरह से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एंजॉय टुडे।